एक घटना देखी है, वो शादी की बात चल रही थी लड़की से, और जो लड़का रहा है वो अपनी सास को ही लेके चला गया। तो ये कलयुग नहीं क्या है? उस लड़की ने मां के ऊपर और उस लड़के के ऊपर केस कर दिया है, और ये शायद अलीगढ़ की घटना है। नहीं, मेरी समझ में नहीं आता है कि होने वाला क्या है। पहले शादी होती थी, स्वयंवर भी होते थे, स्वयंवर को गंधर्व विवाह भी कहते, और ये बहुत चीज मेरी समझ में सही थी। स्वयंवर का मतलब होता था कि लड़की अपनी इच्छा से अपने वर को स्वयं चुने, ये बात सही थी। आज के स्वयंवर देखो, मतलब बोलते हैं लव मैरिज, प्यार में शादी हो जाती है, उसके बाद कई माँ बाप को पता चलता है, हो गया स्वयंवर। अब वो भी चीज गलत हो गई। अभी जो मेरठ वाला कांड हुआ था, उनकी लव मैरिज हुई थी। उस लव मैरिज होने वाले पति के 15 टुकड़े बताए गए, क्या किया है। ये चीज कितनी अच्छी है, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि लोगों के पास इतनी हिम्मत कहां से आती है। इन लोगों के पास में इतनी हिम्मत आती है। ये जो हम लोग जितने पढ़े लिखे होते जाते हैं, जितनी बच्चों को स्वतंत्रताएं मिलती है ना, ये सब क्षमा का प्रार्थी हूं, बल्कि ये सब माता पिता की वजह से ही है। जितना हम अपने बच्चों को स्वतंत्र करते जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि भाई अब तो हमारी मर्जी है, जो भी करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बताया है भगवान, कलयुग आ रहा है अब तो, और कलयुग में कि आगे जो समय आ रहा है, और बेटियां न कोई जाने, करके पापी जन्म जमाएंगे। तीनों का लहू चूस करके पापी जन्म जमाएंगे। जब ऐसी दशा नाथ होगी, हमको नभाड़ा में आने वाला समय बड़ा विचित्र है, और इसलिए मैं रसातल के लिए जा रही हूं। तो परीक्षित कहने लगे हैं, अगर ऐसे अत्याचार होंगे इसके शासन में, तो ऐसे अवगुणी इंसान को समाज में रहने का फिर कोई अधिकार नहीं है। हम ऐसा करेंगे, इसे हम जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़े, हाथ में तलवार उठाई, मारने के लिए दौड़े। और जैसे ही आगे बढ़े मारने के लिए, तो कलयुग ने फिर दोनों हाथ जोड़े, महाराज मारना चाहते हो मार देना, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि हमारे अंदर सारे अवगुण हैं। सारे अवगुण तो नहीं है, हमें गुण भी है। तुम्हें ये लगता है कि सतयुग में और त्रेता युग में पाप नहीं हुआ, आप भूल रहे हो। याद करो, भगवान श्री राम जब गए थे गुरु विश्वामित्र के पास में, देखा था कि हड्डियों का ढेर पड़ा है। जवाब दिया है कि ये पहाड़ किसका है गुरुदेव?
दोनों हाथ जोड़े विश्वामित्र ने, दया सिंधु अब इतने अज्ञान तो मत बनो। ये सब ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां हैं जो राक्षसों ने खा करके फेंक दी हैं। उसी समय भगवान श्री राम ने प्रण किया था, राक्षस ही न करो मही, भुजा उठाए प्रण की। ये कहा कि मैं राक्षसों से हीन कर दूंगा पृथ्वी को। तो उतना अत्याचार तो नहीं है मेरे शासन में अभी। हाँ, आगे चल के क्या होगा, ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर गुण हो उसमें अवगुण नहीं होते, जिसमें गुण है उसमें अवगुण है। भरपूर ज्ञाता है, संसार में भगवान ने किसी को बनाया ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी में अवगुण है तो उसमें गुण नहीं है, किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण है। भगवान ने सर्वगुण संपन्न किसी को नहीं बनाया है। और कितना भी अवगुणी इंसान हो, गौर से देखोगे तो उसमें भी कोई ना कोई गुण मिल जाएगा तुम्हें, खोजो तो। जवाब दिया, तुम्हारे अंदर क्या गुण है? बोले हमारे अंदर सबसे अच्छा और सबसे पहला गुण तो एक है। तुलसीदास कहते कि कलयुग नाम आधारा, ओ कलयुग के बल नाम आधारा, और सुबिन सुबिन उतरे नर पारा। बोले कलयुग के बल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर उतरे नर पारा। जवाब दिया है, सतयुग त्रेता युग में इंसान हजारों साल तक भजन करता था और तब जाके कहीं भगवान के दर्शन हो पाते। मेरे शासन में केवल नाम जप करने से जीवन का कल्याण होता है। इससे बड़ा गुण और क्या चाहिए तुम्हें? और सुनो, इससे अच्छा गुण एक और है। सतयुग त्रेता युग में सोचने से पाप लग जाता, सोचने से पाप लग जाता, लेकिन मेरे शासन में ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हाथ से कुछ गलत काम करोगे नहीं और तब तक कोई पाप नहीं लगेगा। बोले तुम्हारे अंदर गुण तो अच्छे हैं। जवाब दिया, महाराज मेरे शासन में किसी की कोई कमी नहीं है। न धन धान्य की कमी है, न संतान की कमी है, न सम्मान की कमी है। कमी है तो टाइम की कमी है। टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। बात करो, बोले भैया मरने तक का टाइम नहीं है। बताओ, मरे बेगूर टाइम निकालने पर और फिर तो टाइम ही टाइम नहीं करे। तो जब मौत आए तैयार बैठे, आ जाओ ले जाओ। हाँ, देखो समय कम है, जल्दी जल्दी में हम तुम्हें एक बात बताएं कि सुनो गौर से भाई बहनों, एक बात कहे हम जल्दी में। अरे समय नहीं है, पास किसी के हर शख्स हुआ है जल्दी में। समय की कमी है। अब समय की कमी तो हुई है क्योंकि सतयुग के पास में 17,28,000 वर्ष है और कलयुग के पास में 4,32,000 वर्ष समय की तो कमी है। पहले माँ के उदर में 500 वर्ष तक बच्चा ठहरता, जन्म लेने के बाद फिर वो हजारों साल तक जिंदा रहता। पहले वर्षों में नहीं बल्कि हजारों वर्षों में गिनती होती थी आयु की, लेकिन अब माँ के उदर में 9 महीना ठहरता है और तो 100 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। और अब तो वो भी समय कम हो गया है। बच्चे 8 महीना में और 8.5 में पैदा हो जाते हैं और वैसे आयु कम होती जाती है। पहुंच गए 70-80 लोग पहुंच गए, न 50-60 का ही झोरा उठाओ चलो। हाँ।